नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आज हरियाणा के सत्ताधारी गठबंधन को लेकर बात होगी, लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं क्योंकि गठबंधन से जुड़ी बड़ी खबर की सामने आ रही है। जेजेपी बीजेपी नेताओं की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। विप्लव देव के बयान पर दुष्यंत का पलटवार। किसी को अगर वहम है तो वहम निकाल दें। उचाना मेरी कर्मभूमि है और मेरी कर्मभूमि उचाना ही रहेगी। तो विप्लव देव की ओर से कहा गया था कि प्रेमलता चुनाव जीतेंगी। अब दुष्यंत ने कहा कि मेरी कर्मभूमि है। तो खुलकर बयानबाजी सामने आ रही है, खुलकर बीजेपी जेजेपी नेता आमने सामने दिख रहे हैं। तो विप्लव देव कहते हैं कि उचाना से दीदी यानी प्रेमलता को जिताएं। अब दुष्यंत का कहना है कि अगर किसी को वहम है इस बात का तो वहम निकाल दें। बीजेपी के 3 नेता मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। मैं उनको अगर पेट दर्द है तो मैं पेट दर्द की दवा नहीं बन सकता, यानी मैं ठीक नहीं कर सकता, कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन उचाना मेरी कर्मभूमि है, ईमानदारी से हम गठबंधन धर्म निभा रहे हैं। उचाना को लेकर अगर किसी को वहम है तो वहम निकाल दें। तो बहुत तीखा पलटवार कहा जाएगा दुष्यंत की ओर से। तो हरियाणा में 2024 के चुनाव से पहले सियासी उठापटक बेहद तेज हो गई है। गठबंधन के नेताओं के बयान से गठबंधन में दरार साफ साफ दिख रही है। कभी सीएम ने कहा सरकार बीजेपी की है, जेजेपी केवल सहयोगी है। कभी दिग्विजय कहते हैं कि वर्तमान सरकार में वो ठाठ नहीं है जो देवीलाल सरकार या चौटाला सरकार में होते थे। अब हरियाणा बीजेपी प्रभारी ने उचाना में प्रेमलता की जीत का दावा किया तो जेजेपी नेताओं की ओर से तीखा पलटवार किया गया है। दुष्यंत की जीत का दम भरा गया है। ऐसे में चर्चा होगी कि क्या हरियाणा में गठबंधन में सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। पहले रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, एक तरफ सभी दल ग्राउंड पर एक्टिव हो गए हैं, अपने अपने मुद्दों के साथ जनता के बीच जा रहे हैं। अभी से जीत का दम भी भरा जा रहा है तो सत्ताधारी गठबंधन को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। जी हां, सत्ताधारी नेताओं की बयानबाजी से कहीं न कहीं ये संकेत भी मिलने लगे हैं कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। अब बीजेपी के हरियाणा प्रभारी विप्लव देव के उचाना विधानसभा को लेकर दिए गए बयान से हरियाणा में गठबंधन के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दरअसल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विधानसभा क्षेत्र उचाना को लेकर विप्लव देव ने पूर्व विधायक प्रेमलता की जीत का दावा कर डाला। आपसे इस अगस्त में वादा लेके जाऊंगा, जो यहाँ उचेना में अगले बार विधायक तो मेरे दीदी ही बनेगी। और साथ ही साथ देवेंद्र जी ने बोला जो यह 5 साल बाद परिवर्तित हो जाता है, आप 5 साल नहीं हम 10-20 साल में परिवर्तित होने नहीं देंगे। बीजेपी प्रभारी की ओर से उचाना को लेकर बड़ी बात कही गई तो पलटवार भी आना था। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला की ओर से विप्लव देव के बयान को लेकर पलटवार किया गया और कहा कि उचाना से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला 40,000 से अधिक मतों से जीते थे, तो किसी और की जीत का दावा भी कैसे किया जा सकता है। ये सीट उनकी हिस्से आएगी। देश प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर 48,000 वोटों से ज्यादा मत हासिल करके जिस सीट को जीता हुआ है उस पर वो कैसे क्लेम कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। बता दें, ये पहला मौका नहीं है जब गठबंधन के नेता अलग अलग बयानबाजी के साथ आमने सामने नजर आए हों। पिछले दिनों जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला की ओर से गठबंधन को लेकर कहा गया कि गठबंधन में वो ठाठ नहीं है जो देवीलाल और चौटाला सरकार में होते थे। 10 सीट पे सरकार नहीं बना करती, कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रयास करते तो 31 और 10 जोड़ लो तो भी सरकार नहीं होती। ये बात भी सच्चाई है। और निर्दलीय जो है वो कांग्रेस के साथ नहीं आते। हालात कैसे थे आप सब बातों से जानते हैं। कोई मैं नाम तो नहीं लूंगा, एक आदमी ने ये कहा भाई बीजेपी की सरकार है, जेजेपी की नहीं। जेजेपी तो सहयोगी है। और उसने भी भाई ये बात कोई गलत नहीं कही। सच्चाई ये है कि आज कहने को हम, क्योंकि आप लोग तो पारिवारिक लोग, सीधा जुड़ाव है आपका और हमारा कोई बीच में हमारे कोई बिचौलिया नहीं। हम भी ये महसूस करते हैं भाई वो वाले ठाट नहीं जो चौधरी देवीलाल जी के जमाने में होया करते या पीछे अपनी 5 साल सरकार रही उसमें जो राज के ठाट थे ना, वो ठाट नहीं।
वहीं हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव में सीएम मनोहर लाल ने पेंशन को लेकर पूछे गए सवाल को लेकर कहा कि हरियाणा में जेजेपी नहीं बल्कि बीजेपी सरकार है, वो हमारे सहयोगी हैं। सीएम के इस बयान के साथ ही गठबंधन को लेकर सवाल उठने तेज हो गए थे। आपकी जो सहयोगी पार्टी है, साथी पार्टी है, 5100 रुपए का वादा किया गया था, आप लोगों का शायद 3100 या 3000 रुपए 3000 का है। तो सर ये कैसे, ये जो अंतर है, चूंकि ये काफी बड़ा अंतर है, तो इसे कैसे कवर किया जाएगा? नहीं, हमने कहा है हम इस टर्म में 3000 ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 3000 का वादा किया था, 3000 हम देंगे। हमने कभी 5100 की बात नहीं कही है। अब हमने जो किया कहा है वो हमने किया, और सरकार तो मुख्य रूप से बीजेपी की है, तो ये बड़ी सरकार बात कोई जेजेपी की नहीं है। जेजेपी हमें सहयोग कर रही है, लेकिन कभी हमने उनकी बात मानी नहीं। बहरहाल गठबंधन के नेताओं के बयान ये संकेत दे रहे हैं गठबंधन में गांठ पड़ चुकी है। डिप्टी सीएम के हलके को लेकर विप्लव देव के बयान ने सियासी सरगर्मियां तेज कर दी हैं। देखना ये है कि गठबंधन को लेकर आगामी दिनों में प्रमुख तौर पर चुनाव से पहले क्या और कैसी तस्वीर बनती है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। तो क्या गठबंधन में दरार आ गई है, ये सवाल रहेगा आज की डिबेट में। गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बयान तो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब सब ठीक नहीं है। क्या उजाला से वाकई प्रेमलता चुनाव जीतेंगी? क्योंकि जेजेपी के दावे बिल्कुल इससे उलट और अलग हैं। गठबंधन में क्या जेजेपी के ठाठ नहीं है, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे वजह क्या है? चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं। जेजेपी प्रवक्ता टीपू कोडियान जी हमारे साथ हैं। इनेलो प्रवक्ता ओंकार सिंह जी, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता अनुराधा शर्मा जी हमारे साथ हैं, और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जाधव जी चर्चा में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत टीपू जी आपसे करेंगे। दुष्यंत ने जो बयान दिया, जो ब्रेकिंग हमने शुरुआत में ली, जो खबर हमने ब्रेक की, उसी के साथ चर्चा की शुरुआत। ये कौन लोग हैं जिनको पेट दर्द है, जो कि दुष्यंत की भाषा में अगर कहा जाए, या फिर परेशानी है जेजेपी और दुष्यंत से? अगर हम पिछले 3.5 साल की बात करें, जननायक जनता पार्टी ने अपना गठबंधन धर्म निभाया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, चाहे पिछले 3 विधानसभा के उपचुनाव रहे हों, चाहे स्थानीय निकाय चुनाव रहा हो, चाहे हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति का चुनाव रहा हो, हमारी पार्टी के नेताओं की तरफ से कहीं पर भी कोई किसी प्रकार का ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया जिससे हमारे गठबंधन पर चोट पहुंचे। रही बात है अगर किसी की कोई व्यक्तिगत रूप से कोई हमारी पार्टी के गठबंधन पर या हमारी पार्टी के नेताओं पर अगर कोई आरोप लगाता है, तो उसका जवाब जरूर हमारी पार्टी के नेताओं की तरफ से दिया गया है। देखिए, ये जो गठबंधन हुआ है, ये पोस्ट अलायंस हुआ है, और ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जननायक जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में हुआ है। भाई, अगर विप्लव देव जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, उन्होंने अपने कार्यक्रम में अगर प्रेमलता जी को भावी एमएलए घोषित कर दिया है, तो वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच रह सकती है। इस पर हमारी पार्टी के आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं कि उचाना हमारी कर्म भूमि रही है और हम उचाना से नहीं, वो व्यक्तिगत सोच कैसे हो सकती है? वो तो बल्कि मैं तो ये मानती हूँ कि हरियाणा बीजेपी के किसी भी नेता के मुकाबले इस बात को अधिक गंभीरता से लिया जाएगा जो पार्टी के हरियाणा मामलों के प्रभारी कह रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी में प्रभारियों की कितनी बड़ी जिम्मेदारी रहती है, जो पार्टी हाईकमान के, हालांकि अमूमन हर एक पार्टी में होता है, लेकिन बीजेपी में तुलनात्मक रूप से ज्यादा है। केंद्र के साथ कोऑर्डिनेट करना है, यहाँ गठबंधन को लेकर क्या स्थिति है उसको लेकर फीडबैक देना है, तो ये तमाम जिम्मेदारियां विप्लव देव के पास हैं। वो अगर ये कहते हैं कि प्रेमलता जीतेंगी, और आप कमाल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि व्यक्तिगत सोच हो सकती है, व्यक्तिगत कैसे हो? ज्योति जी दुष्यंत चौटाला जी बिल्कुल स्पष्ट कर चुके हैं, पिछले 3.5 साल से सरकार को मजबूती से चला रहे हैं। अगर किसी को इससे कोई आपत्ति है, किसी प्रकार को गठबंधन को लेकर के कोई आपत्ति है, तो वो अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। मैं अगर ये बताना चाहूँ आपको, 27 अक्टूबर 2019 को आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने बतौर उप मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, और हरियाणा की जनता को काम करने के लिए एक प्रोग्रेसिव सोच को देखते हुए हरियाणा की सरकार में सहयोगी दल के तौर पर हिस्सा लिया था। और तब से लेकर के आज तक गठबंधन पर टूटने की कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी ये इच्छा रही है। तो उन्होंने अपने बयान इस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया देते आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा,
ये जो गठबंधन है ये भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उनके और हमारी पार्टी के जो आला कमान है उनके बीच में बैठ करके हुआ है। और ये जो गठबंधन है ये 5 साल सरकार को चलाने के लिए गठबंधन हुआ है। इससे आगे जो लोकसभा का चुनाव आएगा या विधानसभा का चुनाव आएगा, दोनों पार्टियां बैठ करके इस बात को ठीक है। गठबंधन देखिए 5 साल के लिए कहा जाता है, गठबंधन 5 साल के लिए, लेकिन गठबंधन बहुत टूटते हैं अलग अलग राज्यों में भी और हरियाणा में भी। अगर देखें तो 5 साल से पहले गठबंधन टूट जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। और जब आप कहते हैं कि केंद्र की बीजेपी के साथ हुआ है तो पार्टी के हरियाणा प्रभारी ये कह रहे हैं, इसमें कोई बीरेंद्र सिंह परिवार का बयान नहीं है कि उनकी राजनीतिक प्रतिद्वंदी चूंकि आप लोग हैं उनके और उनकी ओर से बयान दिया गया हो। ये विप्लव देव ये कह रहे हैं कि प्रेमलता जीतेंगी। डिप्टी सीएम के हलके को लेकर इतनी बड़ी बात कह दिया जाना, और फिर अगर दुष्यंत ये कह रहे हैं कि किसी को वहम है तो निकाल दें, तो क्या हरियाणा के बीजेपी प्रभारी के लिए कहा गया दुष्यंत की ओर से कि वो वहम निकाल दें? ज्योति जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से कि इससे पहले भी गठबंधन रहे हैं और सरकार के बीच में भी गठबंधन टूटे हैं। अगर किसी प्रकार की इस प्रकार कोई दिक्कत गठबंधन में रहती है या गठबंधन में आती है तो वो आपके सामने आ जाएगा। अभी हाल फिलहाल हम सरकार में सहयोगी दल के रूप में सरकार को चलाने का काम कर रहे हैं और मजबूती के साथ सरकार चलाने का काम कर रहे हैं। आज सरकार में अगर भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक हैं तो 10 विधायक जननायक जनता पार्टी के हैं और बाकी निर्दलीय विधायकों के सहयोग से सरकार चल रही है। कुल मिलाकर के 57 विधायकों का समर्थन सरकार के साथ चल रहा है। चलिए चर्चा को आगे ले जाते हुए पोपली जी, चूंकि विप्लव देव पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी हाईकमान और हरियाणा इकाई के बीच एक सेतु का काम करते हैं, वो केवल हरियाणा बीजेपी के नेता उनको नहीं कहा जा सकता। वो बयान देते हैं, प्रेमलता की जीत का दावा करते हैं। दुष्यंत का रिएक्शन आता है कि अगर किसी को वहम है तो निकाल दें, तो विप्लव देव को लेकर बड़ी बात कही गई है। देखिए, सबसे पहले तो ज्योति इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो है उसका जो अलायंस हुआ था वो पोस्ट पोल अलायंस था। अभी टीपू जी भी यही बता रहे थे और हम सबको भी मालूम है। और ऐसा नहीं कि इलेक्शन से पहले हमने इसको अलायंस किया था। इलेक्शन के बाद जब हमारी 40 सीटें आई थी, 10 सीटें जननायक जनता पार्टी के पास थी, तो हमने मिलकर ये अलायंस किया था जिसमें हमारे साथ निर्दलीय लोग भी थे और हमने मिलकर सरकार बनाई थी। ठीक है। और जब से ये गठबंधन बना है तब से लेकर बार बार ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज टूटा, कल टूटा, 3 महीने में टूटा, 6 महीने में टूटा। तो ये जो इनके कयास लगाए जाते हैं, मुझे लगता है उस कयास को हमने परे करते हुए, उसको साइड में रखते हुए बहुत अच्छी सरकार चलाई है। हमारा लक्ष्य जनता के हित है और जनता के हितों को देखते हुए हमने बात की है कि जो गठबंधन है बहुत अच्छे से चल रहा है और सरकार लगातार बहुत बढ़िया से काम कर रही है। मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, दोनों ही बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिस स्टेटमेंट का जिक्र हो रहा है वो स्टेटमेंट है 2024 के बाद की। अब 2024 के बाद क्या कहानी रहेगी ना हम बता सकते हैं ना। नहीं, देखिए 2024 के बाद की नहीं है, 2024 के चुनाव की है और चुनाव को लेकर ही तो सारी सवाल भी तो है ना। मैं वही कह रही हूं। देखिए मैं आपको माफी के साथ रोकते हुए 2 परिस्थितियां हो सकती हैं, या तो मिलकर लड़ा जाए। अगर मिलकर लड़ेंगे तो उचाना सीट किसके हिस्से में जाती है, सवाल ये होगा। या फिर विप्लव देव ये इशारा कर रहे हैं कि अलग अलग लड़ेंगे और बीजेपी की उम्मीदवार प्रेमलता जीतेंगी यहाँ से। तो 2024 के बाद की नहीं बल्कि उससे पहले की है कि गठबंधन को लेकर क्या फैसला होगा। जी, मैं 2000 के चुनाव की ही बात कर रही हूँ। 2000 के चुनाव में क्या डिसीजन रहता है, हम गठबंधन में लड़ते हैं या अकेले अकेले लड़ते हैं, ये तो हम में से कोई भी बैठते हैं डिसाइड नहीं कर सकता। ये तो हमारी जो केंद्रीय कमेटीज हैं वो बैठकर इस चीज को डिसाइड करेंगे। और आपकी बात को मैं मान लेती हूँ कि 2 स्थितियां रहेंगी, एक में रहेगा कि गठबंधन हो सकता है और एक में होगा कि गठबंधन ना हो। गठबंधन ना हो तो स्थिति स्पष्ट है, लेकिन अगर गठबंधन रहता है तो उसके बाद उचाना से चुनाव के लिए अगर हमारे प्रभारी जी बोलते हैं, क्योंकि उस समय प्रेमलता जी वहां मौजूद थी, भाजपा की थी, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, लेकिन दुष्यंत जी कहाँ से लड़ेंगे ये भी तो दोनों ही बैठ के डिसाइड करेंगे ना। और नहीं, तो कह चुके हैं कि किसी को वहम है तो निकाल दें, उचाना मेरी कर्मभूमि है, दुष्यंत तो क्लियर कर चुके हैं। देखिए, वहम तो किसी को भी नहीं होना चाहिए और वहम रखना भी नहीं चाहिए। और कर्म भूमि है, बहुत अच्छी बात है, पूरा हरियाणा कर्म भूमि है। क्या विप्लव देव को, चाहे डिप्टी सीएम है, अच्छा आप ये बताएं कि क्या विप्लव देव को वहम है फिर? नहीं, देखिए मैं ये नहीं मानती कि उन्होंने विप्लव देव जी को लेकर कहा। उन्होंने जो भी ये स्टेटमेंट कही है, मुझे लगता है कि हो सकता है विपक्षी पार्टी को लेकर कही होगी या किसी और को लेकर कही होगी, लेकिन बहम उचाना कर्म भूमि है। हो सकता है प्रेमलता जी को जिता के ले आऊं मैं और मैं कहीं से लड़ लूं, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। प्रेमलता को जिता कर 24 में पता चलेगा ना।
वो अच्छा। कर्म भूमि है, जीतेंगे, वो ये कह रहे हैं। हो सकता है प्रेमलता जी को मैं जिता लाऊं, मैं कहीं से और लड़ लूं, हो सकता है मैं लड़ लूं, खुद कोई की भी कर्म कुछ भूमि भी की बात बात कर कह रहे हैं। सकते नहीं, हैं। नहीं। लेकिन ज्योति जी इतना नहीं, इतना ये तो बिल्कुल इतना नहीं सीधा कहा। है कि 2024 नहीं, की नहीं। जानकारी ना आपको है ना मुझे है, लेकिन गठबंधन में रहेंगे नहीं रहेंगे वो स्थिति भी अभी क्लियर ठीक है। नहीं है। लेकिन 24 से पहले जिस गठबंधन को हम लेकर चले थे वो बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। हो सकता है कई लोगों को खुशी हो रही है इस बात को लेकर कि इस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपस में दरार आ गई। आपने शुरुआत में भी, अभी चल भी रहा है, गठबंधन में आ गए दरार। ये दरार नहीं है, ये 2024 के इलेक्शन की अगर बात हो रही है तो अभी तो बहुत बढ़िया ढंग से गठबंधन चल रहा है, सरकार अच्छे से चल रही है, लक्ष्य जनता सेवा है, जनता के लिए काम कर रहे हैं। हम अब जो बयान दिए जा रहे हैं उसी ग्राउंड पर हम चर्चा कर रहे हैं। बयान तो काफी दिन और से पार्टी राजनीति राजनीति संभावनाओं का खेल है, संभावनाओं का खेल है, क्या होगा क्या नहीं होगा। बयान तो कई दिन से कई तरह के आ जाते हैं। कई बार दिग्विजय जी भी कह देते हैं, मुख्यमंत्री की बात कर लेते हैं दुष्यंत जी के लिए, लेकिन वो अपनी अपनी इच्छा होती है ना। हाँ। तो क्या विप्लव देव जी अपनी पार्टी की किसी एक महिला के लिए, एक नेत्री के लिए इच्छा जता सकते हैं? उसमें कोई ऐसी मानने वाली बात ही नहीं है। ये तो 24 में देखा जाएगा। हाँ, गठबंधन आप कह रहे हैं कि 19 से लेकर अभी तक हम सरकार की बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है, उसमें कोई दरार नहीं है। ठीक है, आप ये कहेंगे आपकी मजबूरी भी है और ये आपके लिए कहना जरूरी नहीं, भी नहीं, है। मजबूरी वाली बात नहीं है, मजबूरी- सरकार चल रही दोनों है, बातें जो भी मैंने दोनों डिसीजन कहा है, जरूरी भी है क्योंकि सीएम और अभी डिप्टी सीएम बैठ कर ले रहे हैं। और जितने भी डिसीजन है, मुझे लगता है आपने डिप्टी सीएम के भी कई बार बयान सुने होंगे, बाकी पार्टीज के जो इनके जेजेपी के नेता हैं उनके भी बयान सुने होंगे, वो बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, साथ में बैठ के डिसीजन लिए जा रहे हैं। ये जो दरार की आपने बात कही कि हम ये चला रहे हैं, या शुरुआत में हमने कहा दरार, तो दरार तो पार्टी नेताओं के बयानों के आधार पर ही हम ये कह रहे हैं कि दरार नजर आ रही है। देखिए, दिलों का गठबंधन है, ये पार्टियों का गठबंधन नहीं है और बहुत बढ़िया से चल रहा है। ठीक है। हाँ, 24 का समय बताएगा कि 24 में तो ये केवल केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। केवल ढींगरा जी, देखिए अब तक ये कहा जाता था कि विपक्षी दल रोजाना गठबंधन तोड़कर या गठबंधन टूटे ये सपना देखते हैं और इसी इच्छा के साथ सोते हैं, लेकिन अब तो हरियाणा न्यूज की कॉन्क्लेव में जो सीएम साहब की ओर से कहा गया कि सरकार बीजेपी की है, जेजेपी की नहीं है, उसके बाद ये बयानबाजी थमी नहीं है। कभी जेजेपी की ओर से, कभी बीजेपी नेताओं की ओर से तीखी बयानबाजी की जाती है। अब उचाना को लेकर भी पेंच फंसा के अभी से नहीं, देखिए, हम कोई भी पक्षी पार्टी जो है, हम तो सपना नहीं देखते, हम तो इनके कृत्य देख रहे हैं। ये स्वार्थ का गठबंधन बना था, जिस समय भी बना तब इनका स्वार्थ था, जिससे आपको पता है कि जेजेपी और बीजेपी के जो ये कारनामे थे, इसमें हरियाणा जो है 4 लाख करोड़ के नीचे आ गया, कर्जा ले लिया इन्होंने और कई घोटाले हो गए इसके अंदर। लेकिन जहां तक सवाल है कि वीरेंद्र सिंह जी ने भी ये बात कही थी उचाना के अंदर कि उचाना तो हमारा है, लेकिन ये सवाल पे भी बीजेपी जो है और जेजेपी इस पे ये बताए कि वो अलग अलग लड़ेगी या वो इकट्ठे लड़ेगी। तो ये सवाल है मेरे ख्याल से जो आप पूछना चाह रहे हैं। लेकिन बीजेपी तो अब यमुना पार को जेजेपी ये नारा लगाएगी इनको करने के लिए अगले आने वाले चुनाव के अंदर, या फिर बीजेपी के गुणगान करते हुए जेजेपी लड़ेगी। सवाल तो ये है अब कि जेजेपी जो है बीजेपी को किस सिस्टम से चलाएगी, उसके साथ मिलकर लड़ेगी कि या फिर ये कहेगी कि हम तो इनको यमुना पार पहुंचाएंगे, क्योंकि इनके स्वार्थ के गठबंधन है, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। और दूसरी बात ये भी है साथ साथ कि अगर जो बीजेपी प्रभारी है हरियाणा के विप्लव देव जी जो हैं, अगर वो कोई बात रख रहे हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि प्रेमलता जी जो है वो उचाना से उनको जिताना है, तो मुझे लगता है कि इनका गठबंधन तो है ही नहीं फिर इसका मतलब। और मुख्यमंत्री जी ने तो उस दिन ही साबित कर दिया था जिस दिन पेंशन की बात हुई थी, उस दिन ही उन्होंने कह दिया था हम तो अपनी जो हमने वायदा किया हम तो वो करेंगे, हम तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है, इनके साथ तो सिर्फ हमारा मुख्य रूप से जो है ये समर्थन दे रहे हैं, बाकी इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये बात तो क्लैरिटी से आ जाती है कि इनका आपस में कोई गठबंधन वाला कोई मतलब है ही नहीं, स्वार्थ के गठबंधन है। वो स्वार्थ का गठबंधन तो चल रहा था वही दिख रहा है, हालांकि ये इनका आपस का पर्सनल मामला है, लेकिन हरियाणा की जनता के लिए तो बहुत बड़ा घातक रूप है कि स्वार्थ के गठबंधन हो जाते हैं और हजारों करोड़ों रुपए लाखों करोड़ों रुपए लोगों के लूटे जाते हैं और इस तरह से कितने ही घोटाले जो है प्रदेश के अंदर हो जाते हैं
और वो अपना भाग जाता है पैसे लपेट के, वो उधर पैसे भी लपेट के कांग्रेस की बात नहीं हो रही केवल धिंगरा जी, हरियाणा के ऊपर कांग्रेस की बात नहीं हो रही कि किसी को राजस्थान भेज दिया, किसी को छत्तीसगढ़ भेज दिया लूट लाट के, कांग्रेस की बात नहीं हो रही है। तो हो गया ना, कोई गठबंधन टूटा नहीं है, आपकी खुशफहमी ना रहे, कोई गठबंधन टूटा नहीं है। देखिए भेजे जाने में ना रहे, भेजे जाने का तो प्रावधान है नहीं, ये क्या अलग अलग राज्यों की तो प्रभाव बनते हैं। अगर छत्तीसगढ़ गई है तो वो भी तो प्रभारी भाग जाते हैं। कोई छत्तीसगढ़ कर्नाटका थोड़ा गए हैं, कोई छत्तीसगढ़ राजस्थान कर्नाटका थोड़ा गए हैं। हरियाणा के लीडर कांग्रेस को छोड़ कर भगाए गए हैं, निपटाए गए हैं। चलिए आगे चर्चा हुआ है, क्या मतलब है लूट के भाग जाते हैं? पार्टियों के प्रभारी तो दूसरे राज्यों से होते हैं। आपके विप्लव देव कहाँ से हैं? वो तो हरियाणा से नहीं है। अगर कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ जाती है, नहीं, बता देती हूँ, विप्लव देव जी ये नहीं कह रहे कि त्रिपुरा में मेरे साथ बुरा हुआ। यहाँ पे शैलजा जी के बयान सुन लीजिए, बाकी इनके लीडर्स के बयान सुन लीजिए, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप रोज सुनती हैं टीवी पर यहाँ पर बैठकर। वो मुझे लगता है सभी को मालूम है किस प्रकार स्टेज से धक्का दिया जाता है, किस तरह से मारा पीटा जाता है, ये सभी ने देखा। निपटाने का काम करते हो आप तो अपने नेताओं को आपस में, और ये कैसे बोल दिया कि पैसे लेके भाग गए? कौन भाग गया? जीजा जी थोड़ा ना जो भाग गए दिल्ली हरियाणा से लेके। अरे जीजा जी नहीं है, जीजा जी नहीं है जो पैसा लेकर भाग गए, केवल धिंगरा जी। जीजा जी पैसे लेकर, यहाँ पे जीजा जी नहीं है कोई, आपके लिए होंगे जीजा जी। और इतना बता दीजिए मुझे, आप मुझे ये कह रहे थे केवल धिंगरा जी, इतना बता दीजिए, आप मुझे ये कह रहे थे कि ये बता दें गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा। मुझे इतना बता दीजिए, हुड्डा जी कांग्रेस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हुड्डा जी कांग्रेस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? दूसरी बात ये बता दीजिए, आपका सीएम कैंडिडेट कौन होगा? आपका सीएम कैंडिडेट कौन होगा? अगर आप इतना ही फ्यूचर ओरिएंटेड हैं, आपको लगता है कि फ्यूचर का आज ही बता दिया जाए। हमें तो मालूम है 19 से लेकर 24 तक की सरकार का हमारा गठबंधन था। आप कह रहे आज ही बताइए, तो मुझे आज ही बताइए हुड्डा जी कांग्रेस में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? आपका सीएम कैंडिडेट रणदीप सिंह सुरजेवाला, आपको मेरे बीच में बोलने के लिए परमिशन दी हुई है क्या? शैलजा, किरण चौधरी, नहीं किरण जी बिल्कुल नहीं। वंदना जी चलिए चर्चा को आगे ले जाते हुए अभी विषय पर रहेंगे एक तो, क्योंकि आज हम गठबंधन को लेकर बात कर रहे हैं। ओंकार जी, एक समय हालांकि पिछले कुछ महीनों को छोड़ दें तो बहुत ज्यादा बयानबाजी नहीं देखी बीजेपी जेजेपी नेताओं में, लेकिन अब जो बयान सामने आ रहे हैं उनसे कहीं ना कहीं ये संदेश देने का प्रयास है, या फिर बयानबाजी से खुद ब खुद लोगों को संदेश मिल रहा है कि अब कम से कम सब कुछ ठीक तो नहीं है। अभी से अलग अलग तरह की दावेदारियां शुरू हो गई हैं दोनों पार्टी नेताओं में। ज्योति जी देखिए, गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा ये तो बीजेपी जाने या जेजेपी जाने, इससे दूसरी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो गठबंधन हुआ, ये विपरीत विचारधाराओं का गठबंधन हुआ। जेजेपी जो ये कहती थी, जिसने कह के वोट लिया बीजेपी के विरोध में, जिसने कहा था कि ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, जो कहते थे इनको यमुना पार पहुंचा के आएंगे, उनका इनसे गठबंधन हुआ। ये कहते हैं हमने सरकार चलाने के लिए गठबंधन किया, लेकिन मैं कहता हूँ विरोधी विचारधाराओं का सत्ता के पैसे लूटने के लिए, जनता को लूटने के लिए गठबंधन हुआ। अब देखिए, इसमें एक बात तो स्पष्ट है, बीजेपी के नेता बार बार इनकी बेइज्जती कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये खुद छोड़ के चले जाएं। अब मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला कि सरकार तो बीजेपी है, वो हमारे सहयोगी हैं, उनकी हम कोई बात नहीं मानते। अब विप्लव देव जी ने क्लियर कर दिया, ये बीजेपी वाले बार बार इनकी बेइज्जती इसलिए कर रहे हैं कि ये खुद छोड़ के चले जाएं। बीजेपी अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेना चाहती कि इन्होंने, क्योंकि आज बीजेपी को पता है आज जेजेपी उसको छोड़ भी जाए तो जेजेपी कुछ विधायक भी इनके साथ मिल जाएंगे और सरकार इनकी चलेगी। लेकिन जेजेपी की मजबूरी है कि जब तक ये मलाई चाट सकते हैं तब तक चाटेंगे। दूसरी बात देखिए, इस सारे एपिसोड में नुकसान तो प्रदेश की जनता का हो रहा है। आज प्रदेश की जनता भुगत रही है, कभी परिवार पहचान पत्र, कभी प्रॉपर्टी आईडी, कभी म्यूटेशन, कभी रजिस्ट्री, कभी नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। ये प्रदेश की जनता जो लुट रही है, आज उसका मुख्य दोषी कहीं ना कहीं जेजेपी को माना जाता है। क्योंकि सरकार में 2019 में मैं मानता हूं हमारी पार्टी बिल्कुल धरातल पर चली गई थी, पार्टी में टूट होगी, परिवार में भी टूट होगी, लेकिन सरकार में जनता ने कहीं ना कहीं बीजेपी के विरोध में 50 सीटें दी थी। जनता ने बीजेपी को साइडलाइन किया था, लेकिन जेजेपी की वजह से बीजेपी दोबारा सत्ता में आई। अब देखिए, बार बार बीजेपी के नेता छोटे हो या बड़े हो,
अब विप्लव देव जी कोई छोटे नेता तो नहीं है, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो विप्लव देव जी सबसे बड़े नेता हैं, आज हरियाणा में प्रभारी हैं। बिल्कुल वो जो भी रिपोर्ट देंगे वो मुख्यमंत्री के खिलाफ भी दे सकते हैं, पक्ष में भी दे सकते हैं। उनका कद बहुत बड़ा है, ये बात मानने वाली है। अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया तो मैं नहीं मानता कि ऊपर की लीडरशिप के बगैर दिया हो। बिल्कुल कहीं ना कहीं ऊपर की लीडरशिप भी ये बात मानती है कि 2024 में हमें अकेले लड़ना है, जो मेरा दिमाग कहता है। बीजेपी ये मानती है कि उसको अकेले लड़के फायदा है, इसलिए बीजेपी जेजेपी से अपना पल्ला छुड़ाना चाहती है। बार बार ऐसे बयान देना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। अब मुख्यमंत्री जी ने कहा हम तो 3000 से ऊपर पेंशन नहीं करेंगे, दुष्यंत जी कहते हैं मौका मिलते ही 5100 पेंशन कराएंगे। दोनों विरोधी बातें हैं, लेकिन इन सब के बीच में जनता का तो नुकसान हो रहा है। ये गठबंधन कब तक चलेगा, कब तक नहीं चलेगा, ये तो बीजेपी जाने या जेजेपी जाने, लेकिन जब तक भी चलेगा ये जनता का लगातार नुकसान कर रहा है। और देखिए वंदना पोपली जी एक बात बार बार कह रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे, इनको ये सोचना चाहिए आज जनता क्या चाहती है। आज देश की बेटियां, पहलवान बेटियां जंतर मंतर पर बैठी हैं। इधर संदीप सिंह पर आरोप है, आप बीजेपी पार्टी क्यों कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने में लगी, क्यों कहीं ना कहीं अपराधियों को बचाने में लगी हुई है। बीजेपी जहां बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देती है, जहां मुख्यमंत्री महोदय कहते हैं आपकी बेटी हमारी बेटी, आपकी बेटी हमारी बेटी कहती हैं, वहां ये बीजेपी वाले बलात्कारियों को और यौन शोषण के आरोपियों को क्यों बचाने की कोशिश करते हैं? ये प्रदेश की जनता वो बोलते हैं, इनको ये समझ नहीं आता कि कानून की अपनी एक प्रक्रिया होती है, और जिनको आप बता रहे हैं कि जंतर मंतर पे बैठे हैं, आपको मालूम है तो उनसे बात हुई है सरकार की कानून की प्रक्रिया अगर आपको नहीं पता, कानून की ओंकार सिंह जी अगर आपको कानून की प्रक्रिया नहीं पता, आप पे केस चलने के बावजूद भी आप आराम से बैठे, प्रवक्ता नल्लो के रूप में आप केस चलने के बावजूद भी बैठे, आपको भी पता है जब तक प्रूव नहीं हो जाएगा तब तक आपको कोई कुछ कह नहीं सकता। इतना तो सबको ही मालूम है, हम सबको पता है ओंकार सिंह जी, आप पे खुद किस तरह से जालसाजी का चल रहा है। चलिए विषय पर हम विषय कर रहे हैं ना, लेकिन जब तक कानून की प्रक्रिया कि ओंकार सिंह जी ने बोला और आज ही फांसी पे चढ़ा दो। चलिए ओंकार सिंह जी महिला होने के नाते बोल रहे हैं ना, इतना बता दीजिए। आप भी यहाँ बैठे, मैं भी यहाँ पर बैठी हूँ, क्या मैं आप पे आरोप लगाऊं तो आपको इमीडिएटली जेल में डाल दे क्या, फांसी पे चढ़ा दे क्या? प्रक्रिया तो होगी ना, प्रक्रिया के बिना हो सकता है क्या? आप चाहते हैं और कल को तो ये किसी पर भी आरोप लग जाए बाई चांस, मैं यहाँ पर महिला होने के नाते ये कह रही हूँ कि अगर बेटियों के साथ गलत हुआ है तो बेटियों के साथ खड़े हैं। ये विषय भी वंदना जी के वंदना आप क्यों डील कर रहे हैं? सब्जेक्ट है ना, आप विषय पर बात नहीं कर सकते, राजनीति करनी है, आप विषय पर बात नहीं कर सकते ओंकार जी। आज गठबंधन की बात हो रही है, फेवरेट सब्जेक्ट है, उसी के बारे में बोलते हैं आप। दो विषय से आगे गए, आप अभी एक बात ओंकार जी, ज्योति ये कह रहे कि विपरीत विचारधारा, तो इतना बता दीजिए कि जब आप कांग्रेस के आगे नतमस्तक हो गए, जो पूरा समय आप ये बोलते रहे कि कांग्रेस की वजह से हमारे नेता जेल में गए, और उसके बावजूद भी आप वहां पर पहुंच गए कि हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, तो ये विपरीत विचारधाराओं का गठबंधन तो इसको कहा जाता है। वो बात अलग है कि कांग्रेस ने आपको मुंह से ही मना कर दिया, इससे बुरी हालत तो हो ही नहीं सकती, लेकिन आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है? आपका इंटरेस्ट है राजनीति करने में। क्या विषय है, क्या ये महिला विषय है? आप सुनिए वंदना जी, आप सुनिए, अभी बीच में मत बोलिए। ओंकार जी क्या ये विषय है आज का? आप ऐसे लगातार नहीं बोलते रहेंगे, आप किसी भी विषय पर बात नहीं करते, गठबंधन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आप गठबंधन को लेकर हम बात कर रहे हैं, महिला नहीं, आप मेरे से ज्यादा नहीं बोल सकते। आप मेरे में आप डिरेल कर रहे हैं, मैं जितना बोल सकती हूँ उतना आप नहीं बोल सकते। आप विषय पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? विषय पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? गठबंधन को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, राजनीति करके सोच रहे हैं कि शायद हमारे इनको भी मैं बोल रही हूँ। मैडम आप भी अपने समय में बोलिएगा प्लीज, आप रिक्वेस्ट कर रही हूँ। ओंकार जी आप विषय पर बात करेंगे, विषय पर बात करने के लिए बैठे हैं तो बोलूंगी, आप विषय पर बात करेंगे। पहलवानों को लेकर हम बहुत बार बात करते हैं, आज विषय गठबंधन का आप क्यों डिलीट कर रहे हैं डिबेट को? विषय पे बात कर रहा हूँ। बीजेपी के नेता बार बार कहाँ डिबेट को लेकर जा रहे हैं, आप समय पर बात कर रहे हैं। जेजेपी अपने आप ही, चलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, आपकी ऑडियो में डाउन करवा रही हूँ। पीसीआर अनुराधा जी, आप लोग भी चूंकि
जमीन तैयार कर रहे हैं, आप लोग भी जमीन तलाश रहे हैं, संभावनाएं तलाश रहे हैं, लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, जिस तरह से गठबंधन को लेकर अटकलें अलग अलग तरह की, क्या रहेगा, क्या गठबंधन टूट जाएगा, और फिर नेताओं के इस तरह के बयान आना, एक दूसरे को नसीहत देना, तो ये कहीं ना कहीं इशारा या संकेत जरूर मिल रहा कि दरार तो आ गई है गठबंधन में। ज्योति, मैं कहना चाहती हूँ कि भाजपा और जसपा का जो गठबंधन है वो हरियाणा में आवश्यकता और विवशता का गठबंधन है। देखिए, जब चुनाव हुआ था तो 75 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, और कहाँ आके खड़े हुए ये आपको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जब सरकार बनानी थी तो जसपा का सहारा लेना पड़ा, जसपा की मदद लेनी पड़ी। उस समय जसपा की जो व्यवस्थाएं थी वो भी आप पूरा हरियाणा जानता है, आप भी जानती हैं किस तरह से जसपा के नेता जेल के अंदर थे, किस तरह से चारों तरफ से उनके ऊपर प्रहार हो रहे थे, और उन्हें सरकार में आके सहारे की आवश्यकता थी, संरक्षण की आवश्यकता थी। तो ये तो दो विपरीत विचारधाराओं का आवश्यकता और व्यवस्था का खेल था। नहीं, देखिए, मैं एक बात यहाँ आप भी जानते हैं जी, ये ऐसा नहीं है कि विपरीत विचारधारा या अलग अलग सिद्धांतों का है। जनसंघ से लेकर लोकदल या जनता पार्टी भी जब भी ये मिलकर चुनाव लड़ती रही है, बहुत स्वाभाविक एक गठबंधन है अपने आप में। देखिए, वो बात अलग है कि पोस्टपोल अलायंस है और इसका भी प्रावधान है, इसमें ऐसा नहीं कि कैसे कर लिया गया, पहले भी होते रहे चुनाव के बाद गठबंधन। ज्योति, मैं बताती हूँ। देखिए, आवश्यकता की बात मैंने बीजेपी के लिए इसलिए कही कि जब मेरा 25 साल से भी ज्यादा का राजनीतिक जीवन है। मैंने चौटाला जी के साथ में जब भाजपा ने सरकार बनाई हरियाणा में, तब भी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। जब बंसीलाल जी के साथ सरकार बनाई तब भी काम किया, और आज जब इंडिपेंडेंट भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की बात करते करते जसपा की गोद में जाके बैठ गई, तब भी मैं राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। देखिए, बीजेपी का इतिहास रहा है, चौटाला जी के साथ सरकार चलती थी, हमेशा टकराव की स्थिति रहती थी। चौटाला जी की सरकार में अलायंस में भारतीय जनता पार्टी थी। फरीदाबाद के अंदर बीजेपी के 11 विधायकों को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया था, और सारे हरियाणा ने तमाशा देखा था। बंसीलाल जी की सरकार थी, 3.5 साल के अंदर बहुत अच्छी सरकार चलते हुए भी 3.5 साल के अंदर सरकार को गिरा दिया गया, बिना किसी कारण के गिरा दिया गया, और हरियाणा को दोबारा चुनाव के आग में झोंका गया। आज जसपा के साथ भी वही स्थिति है। ये जसपा जो ये कहती थी चुनाव के समय में, जिसने मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, दुष्यंत जी की माता जी ने गंगा जल हाथ पे लेके ये कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी भी साथ में सरकार में नहीं जाएंगे, उनके विरोध में हम खड़े रहेंगे, आपकी आवाज उठाएंगे, आप हमें वोट दीजिए। और हुआ क्या कि जाके सरकार के अंदर बैठ के डिप्टी सीएम बन गए। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये जो गठबंधन है वो आवश्यकता और व्यवस्था का है। अब दूसरी बात है कि टूटेगा कि नहीं टूटेगा। देखिए, गठबंधन तो टूटा हुआ ही है, लेकिन एक कहावत है देहात में कि टूट तो गया, झोझरे होने से बचाने वाली बात है। ये जो दीपापोती की बातें हो रही हैं, ये झोझरे होने की बात है। चंद दिनों में आपके सामने आ जाएगा, चाहे सरपंचों का मामला हो, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे स्कूलों का मामला हो, चाहे पहलवानों का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार में रजिस्ट्री घोटाले का मामला हो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इतना बड़ा हुआ। सारे मामलों पे पूरी पिक्चर क्लियर है कि दोनों अपने अपने स्टैंड पे हैं। और मनोहर लाल जी की जो प्रवृत्ति है वो तो वैसे भी किसी का सम्मान नहीं कर सकते। वो और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की बात नहीं सुन सकती, लोगों की बात नहीं सुन सकती, खोखले जनसंवाद कर रहे हैं। तो बेचारे दुष्यंत जी के पास ऑप्शन ही क्या बचेगा, एक दिन अपने आप ही भाग जाएंगे सरकार में से। तो ये सारी बातें कोई अर्थ नहीं रखती हैं और कोई मायने नहीं है इस गठबंधन का। हाँ, ये जरूर है कि हरियाणा की सरकार बार बार भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के खेलों से, भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की ओछी राजनीति से नुकसान में रहती है। क्यों कि जब कोई गठबंधन, कोई सरकार ठीक से काम नहीं कर पाती, जब उनके दो विचारधाराओं के लोग मिलकर सरकार तो बना ले लेकिन काम नहीं कर पाते, तो उसका जो भुगतान करना पड़ता है वो जनता को करना पड़ता है। वो दिल्ली में भी लोगों ने देखा था जब आप लोगों ने कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, 48 दिनों के अंदर गठबंधन टूटा। वो सरकार गिरने के बाद आम आदमी पार्टी ने क्षमा मांगी। तो किसने झेला उस बात को? दिल्ली की जनता ने नहीं झेला उस बात को जी। तो दिल्ली की जनता ने नहीं झेला उस बात को? नहीं, हमने क्षमा मांगी उस बात के लिए। अच्छा, हमने इस बात के लिए क्षमा मांगी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में क्षमा मांगी कि हम इस बात के लिए क्षमा मांगते हैं कि हमने कांग्रेस के ऊपर विश्वास किया और दोबारा जनता ने हमारे ऊपर विश्वास करके हमें समर्थन दिया। हमने काम करके दिखाया। तो जब इस तरह की सरकार बनती है तो उसका नुकसान जनता को उठाना पड़ता है। हरियाणा की जनता उठाती रही है और आज जनता इस बात को मानती है कि हरियाणा के अंदर
आने वाले चुनाव के अंदर आप देखेंगे कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है। आज जन आक्रोश है, आज जनता के अंदर इस बात का दुख है कि उन्होंने जिन अपेक्षाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, वो अपेक्षाएं आज हरियाणा में पूरी नहीं हुई है। मैं चर्चा को अभी आगे ले जाती हूँ, राजेंद्र जी को जोड़ेंगे चर्चा में, चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो। राजेंद्र यादव जी, ये जिस तरह की बयानबाजी है कि क्या कोई संभावना है ऐसी कि कभी कोई बड़ी खबर आए गठबंधन को लेकर, कोई बड़ा धमाका हो राजनीतिक, या फिर अब इस तरह की बातों और इस तरह के बयानों की आदत डाल ली जाए? क्योंकि चुनाव में भी जाना है, जनता को भी कहीं ना कहीं उलझन की स्थिति में भी आप कह सकते हैं। क्योंकि दिग्विजय तो अब भी बयान दे रहे हैं कि हम तो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लेते, लेकिन हम 10 विधायक भी साथ ले जाते, उसके बाद भी हुड्डा साहब की सरकार नहीं बन पाती, यानी बीजेपी के साथ आना तो मजबूरी थी। तो क्या ये लोगों को उलझन में डालने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? अभी तो जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह जी चौटाला ने बयान दिया था कि हम राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ेंगे। तो फिर इसका क्या मतलब है? वहां जाके मिलके लड़ रहे हैं और यहाँ क्या अलग लड़ेंगे? हाँ। तो मुझे नहीं लगता कि अगर वहां मिलके लड़ेंगे तो फिर तो गठबंधन हरियाणा में भी बरकरार रहना चाहिए। तो ये विरोधाभासी बयान देने का पीछे मकसद क्या है, ये थोड़ा समझ से बाहर है। लेकिन ये है कि लोग उलझन में हैं कि वास्तव में होने क्या जा रहा है। अभी समय बाकी है, तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की बयानबाजी चल रही है, जैसे वो कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वो ठाट नहीं है जो पहले देवीलाल जी की सरकार में थे या बाद में अपनी सरकार में थे। तो अब ये भी बयान है, तो इसमें एक संकेत छुपा हुआ है कि भाई ठीक है, हम जो है इंडिपेंडेंट लड़ना चाहते हैं, पूरी ताकत के साथ बहुमत मिले। और वो कहते भी हैं बार बार कि 10 विधायकों से काम नहीं हो पाया, हमारा एजेंडा पूरा नहीं हो पाया, हमारे चुनावी वादे हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास इतनी ताकत थी, फिर भी हमने किया है और हमने काफी कर दिया। और 75% हरियाणा के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दे दिया और इस तरह की बातें। तो ये जो थोड़ा विरोधाभासी माहौल है, और मुझे लगता है कि अभी जो है चुनाव आने में टाइम है और अंदर खाते हो सकता है फैसले हो भी गए हो, इसके बावजूद वो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि कुछ ये भी हो सकती है रणनीति कि प्रतिद्वंदी दलों को थोड़ा भ्रम में रखा जाए। ये भी हो सकता है, जैसे चुनाव आ जाते हैं और प्रत्याशियों की घोषणा होती है तो सारे दल एक दूसरे की लिस्टों इंतजार करते हैं कि उनकी लिस्ट जारी हो जाए, तब हम देख के लिस्ट जारी करेंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ ये रणनीतिक बयान भी हो सकते हैं ताकि प्रतिद्वंदी दलों को उलझाकर रखा जाए कि वो फैसला नहीं कर पाए कि, या फिर ये ग्राउंड भी हो सकता है कि कल को गठबंधन टूटे, कल को अगर गठबंधन टूटे, देखिए अगर मगर की स्थिति है, बार बार रिपीट कर रहे हैं इस बात को, अगर गठबंधन टूटे तो उसके लिए कोई ग्राउंड तो तैयार किया जाए। अब देखिए ऐसा है कि गठबंधन टूटता है तो ये दोनों दल ये भी दावा कर रहे हैं कि हम तो अपने बूते पर चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, जेजेपी की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। तो ये अब स्थिति कुछ ऐसी स्पष्ट नहीं, तैयारी तो करनी है। अगर गठबंधन में भी लड़के मिलके लड़ते हैं तो तैयारी ये एक ऐसा काम है जहाँ संगठन को मजबूत करना और रणनीतिक व्यवस्थाएं करना, वो तो आपको अगर आप गठबंधन में लड़ते हैं तब भी जरूरत है कि आप अपने गठबंधन सहयोगी को समर्थन करेंगे तो आपके साथ मजबूत संगठन होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। तो ये सब इसलिए है, इसको इस तरह से माना जाए कि ये सारा अभी पॉलिसी मैटर खोल देंगे, पॉलिटिशियन इतनी जल्दी पॉलिसी मैटर अपना खोल देंगे। ठीक है, वो बैठक होगी और एक दिन खबर आएगी, फ्लैश होगी, ब्रेकिंग न्यूज बनेगी चैनल की कि ये हो गया। ठीक है, तभी ये माना जाए। ये बयानबाजी है, ये हो सकता है कि अपने विरोधियों को उलझा के रखने के लिए किया जा रहा है, हो सकता है। टीपू जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे सवाल भी। अगर निकाय चुनाव से लेकर भी बात कर ली जाए, बीजेपी ने कहा अकेले लड़ेंगे, आप लोग अकेले में तैयार थे, कहा मिलकर लड़ेंगे तो उसमें भी आप लोग तैयार थे। आदमपुर उपचुनाव में हमने देखा आप लोगों के फोटो नहीं थे पोस्टर्स पर, उस पर भी नाराजगी थी, लेकिन उसके बाद भी आप लोग साथ में आए। तो बहुत सारी बातें और बहुत सारे बयान इस तरह के सामने आते हैं कि बीजेपी बार बार आप लोगों को आईना दिखाती है। जितनी बार भी जो भी बयानबाजी आए, आपने आदमपुर चुनाव पर पोस्टर की बात कही, उस पर स्वयं मुख्यमंत्री जिस बात पर आपत्ति जता चुके थे कि वो उनका जो कुबे बिश्नोई जी ने जो मीटिंग करी, उनका एक व्यक्तिगत जो प्रोग्राम था उस पर स्पष्टीकरण दे चुके हैं। रही बात निकाय चुनाव की, अगर भारतीय जनता पार्टी ने समझा कि हम अकेले दम से चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद हमारी पार्टी के अध्यक्ष सरदार किसान सिंह जी और जिस पोस्टर वाली बात को आप कह रहे हैं, उसको लेकर 2 दिन तक लगातार मैराथन बैठक हुई थी आप लोगों की दिल्ली में। दिग्विजय चौटाला हरियाणा न्यूज पर फोन लाइन पर जुड़े थे, खुद मेरे बुलेटिन में
और तब उनकी ओर से कहा गया था हम विचार करेंगे, मिलकर लड़े या फिर ना लड़े। ज्योति जी खुद मुख्यमंत्री जी ने इस बात पर आपत्ति जताई थी और स्पष्टीकरण दिया था। और रही बात इसकी, जितने भी विपक्षी दल के जो प्रवक्ता टीवी पर बैठे हैं, अगर इस तरह की बयानबाजी जो राजनीति में अक्सर आ जाती है, इन सबसे अगर इनको ये लगता है कि इनका दाव लग जाएगा तो इनका तो दाव लगने वाला नहीं है। अच्छा। और ये बात जो आईएनएलडी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि जननायक जनता पार्टी ने ये कर दिया, ये दोषी करार ठहरा दिया, ये हरियाणा की जनता का फैसला था कि जननायक जनता पार्टी 10 सीटें लेकर के आई और कांग्रेस पार्टी 31 सीटों पर सिमट करेगी, भारतीय जनता पार्टी 40 सीटें लेकर के आई। तो उसके बाद पोस्ट अलायंस हमारे लोकतंत्र का अधिकार है, लेकिन जिस प्रकार का एक फील्ड लेकर के सोचते हैं, इन्होंने तो हमेशा ही की बात सोचती है कि कब दुष्यंत चौटाला गठबंधन से बाहर हो, आज बाहर हो, अब बाहर हो। पिछले 3.5 साल से फील्ड लेकर के सोचते हैं कि इतनी बढ़िया नींद आती है। मैं आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता अनुराधा जी को सुन रहा था, उन्होंने नैना चौटाला जी के ऊपर कटाक्ष किया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब अरविंद केजरीवाल जी ने पहली बार जब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बढ़ाई थी तो चिल्ला चिल्ला कर कहा करते थे, अपने बच्चों की कसम खा करके कहते थे ताकि मैं कुछ भी करूंगा, मुझे अपने बच्चों की कसम और कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन गई आपके टीवी पैनल पे गलती को स्वीकार भी किया, उस गलती को स्वीकार भी किया और जनता ने उस पर विश्वास भी किया। आम आदमी पार्टी का कोई जनाजा है नहीं, आज उसको कोई हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई आप आम आदमी पार्टी की चिंता मत करिए, आम आदमी पार्टी की चिंता मत करिए। आम आदमी पार्टी 2 प्रदेशों के अंदर सरकार में है, आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। आम आदमी पार्टी की चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए। अरे मेरे भाई अपनी चिंता करिए, अब की बार 10 आ गए तो अब की बार 1 भी नहीं आएगा। नहीं आप सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। और मैं आपको बता दूं, मैं कहना नहीं चाहती थी, अभी मैं कह रही हूँ, जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ, उस घोटाले की पूरी फाइल अमित शाह जी के पास में है। आप बेचारे विवश हो, कुछ नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो। कई बात पर मैं आपकी की कई बात पर रजिस्ट्री घोटाले पर बात करता हूँ। जब सरकार बनी तो विपक्ष ने खूब हल्ला किया, रजिस्ट्री घोटाला हो गया, ये हो गया, वो हुआ था। 1 रुपया भी ये साबित नहीं कर पाए कि दुष्यंत चौटाला जी कहीं पर दोषी है। कहीं अगर किसी टीपू जी आप सरकार से बाहर आ जाते, फिर आपको बताते कि आप कहाँ खड़े होते। आप सरकार से बाहर तो आते। चलिए वंदना जी, इसीलिए साबित नहीं हुआ क्योंकि सरकार चलानी थी मनोहर लाल जी को। हरियाणा के अंदर आपके दम पे सरकार चल रही थी। नहीं अनुराधा जी, आप सुने इनको। अभी मैं आपसे सवाल कुछ पूछ रही हूँ, टीपू जी आप जवाब कुछ दे रहे हैं। मैंने कहा कि बीजेपी बार बार जेजेपी को आईना दिखा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों की मजबूरी है। आप लोगों को ये भी पता है कि ठाठ नहीं है सरकार में, लेकिन उसके बाद भी आप लोग सरकार में हैं। ज्योति जी, जो आप बार बार जो ठाठ वाली जो बात कर रहे हो, हमारी पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह चौटाला जी का जो बयान था कि वो ठाठ नहीं है जो चौधरी देवीलाल के समय में थे या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार में थे। जो इन्होंने जो ये बात की, ठाठ से मतलब ये है कि जो ठाठ का मतलब होता है जब चौधरी देवीलाल की सरकार बनी थी तो उन्होंने बुढ़ापा पेंशन लागू करी। ठाठ का मतलब हम 5100 पेंशन हम करना चाहते थे, जो 5100 पेंशन हम नहीं कर पा रहे। तो यहाँ भी तो बीजेपी आईना दिखा रही ना आप लोगों को। सीएम साहब ने 2 टूक कह दिया कि हम तो 3000 करेंगे, हमारा वादा था हमारी सरकार के। और बड़ी बात ये कि दिग्विजय कहते हैं कि एक आदमी ने बयान दिया, जबकि सीएम साहब की ओर से बयान दिया गया था हरियाणा न्यूज के कॉन्क्लेव में। दिग्विजय ना नाम लेते हैं, ना मुख्यमंत्री कहते हैं, ना सीएम साहब कहते हैं एक आदमी ने बयान दिया, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। तो ये तो पूरे हरियाणा के सामने है, किसने बयान दिया था? सीएम साहब ने जो बयान दिया कि हम मुख्य जो सरकार में जो दल है वो भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कोई गलत बयान नहीं दिया। सरकार बीजेपी की है, भाई सरकार बीजेपी की है तो हम सहयोगी दल में है। भाई सरकार तो सबके सामंजस्य से चल रही है। आप भी बताइए ज्योति जी, 40 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिसमें 10 विधायक जो जननायक जनता पार्टी के हैं। बाकी जो आजाद उम्मीदवार जो जीत करके चुनाव है, टोटल मिलाकर के 57 विधायकों से सरकार चल रही है। और इस पर आपत्ति हमारी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष सरदार निशांत सिंह जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। ठीक है, लेकिन जो ठाठ वाली जो बात है वो जनता के कामों की ठाठ की बात हो रही है। तो आप लोग अभी आप सुने पोपली जी, क्योंकि हमने विप्लव देव के बयान से शुरू किया, लेकिन अभी रिसेंटली बहुत सारे बयान इस तरह से के सामने आए थे जिनको लेकर बार बार गठबंधन पर बात उठती है। दिग्विजय कहते हैं ठाठ नहीं है और इसे जनता से जोड़ा जाता है कि अब उतना काम नहीं हो पा रहा जिसमें पेंशन की बात हो या कुछ भी हो।
और हमें क्रेडिट नहीं लेने दिया जा रहा। लोग नहीं चाहते कि हम क्रेडिट लें अच्छे कामों का, तो सीधे नहीं तो इनडायरेक्टली तो कम से कम बीजेपी पर निशाना। देखिए, प्रदेश में सरकार बनती है तो ठाठ के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए बनती है। हाँ, जिस प्रकार से टीपू जी बता रहे हैं कि वो ठाठ का मतलब क्या है, तो वो बात अलग हो सकती है, लेकिन हम सबको मालूम है कि इस प्रकार से सीएम और डिप्टी सीएम लगातार साथ मिलकर काम अच्छा, एक बात तो देखिए, आपके शुरुआत में आपको रोकते हुए तो देवीलाल सरकार और चौटाला सरकार से तो कमतर आंक रहे हैं दिग्विजय सरकार को, कम आंक रहे हैं मनोहर सरकार को। देखिए, उनकी अपनी खुद की साथ में सरकार है, इससे ज्यादा तो मैं क्या कहूँ, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी। अभी मैंने सबके बयान सुने, वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि थाली बजी नहीं और लड्डू मांगने पहुंचे। वो वाली स्थिति है कि इनको रात को भी घर में कहीं आवाज आ जाए, दिन में आवाज आ जाए कि टूट गया, ऐसे आवाज आती है इनकी। तो ये देखिए, कोई कह रहा है स्वार्थ का गठबंधन है, कोई कह रहा है विपरीत परिस्थितियों का। सुनिए ओंकार जी, आप सुनिए अभी। लेकिन इतना समझ लीजिए, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बताना चाहूंगी, आप इस चीज को अच्छे से समझती हैं कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं तो कोई आगे चलता कोई पीछे चलता है, तो जो बोर्ड पे नंबर्स है ना वो बदलते रहते हैं। मुझे याद है 2019 का चुनाव जब था, शायद मैं आपके ही स्टूडियो में बैठी हुई थी, और जैसे ही 40 का नंबर टच हुआ कांग्रेस का, रियल में नहीं, बढ़त का, कि बढ़त हो गई, 40 तक बढ़त हो गई, हुडा जी बाहर आए और इमीडिएटली कह दिया कि दुष्यंत जी हम आपको सीएम बनाने के लिए तैयार है, आइए और हमारे साथ मिल जाइए। तब वो स्वार्थ का गठबंधन नहीं था, वो आपको समझ नहीं आता। और मिलने के बाद भी आवश्यकता का, विवशता का, वो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया अनुराधा जी से। यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया कि हमने माफी मांग ली, माफी मांग लेने से कर्म थोड़ा मुक जाते हैं। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्वास्थ्य की सुविधाओं की बात कर रही हैं, यहाँ पर शिक्षा की बात कर रही हैं, तो मुझे लगता है इनकी आतिशी जी है, आतिश आपसे बात नहीं कर रही, सबके बीच में नहीं बोला करते, आतिशबाजी कर रही है। वो खुद स्कूलों में जा के बता रही है कि देखो कितना बुरा हाल है, जबकि इनके आम आदमी पार्टी ने तो मॉडल दिया है, केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने तो मॉडल पेश किया है अपने काम। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप अपने बारे में बोलिएगा। केजरीवाल जी हो या जो भी नेता हैं, ये मॉडल ही बताते रहे, और आतिशी जी जाकर बता रही हैं दिल्ली के, आप इतनी बड़ी वीडियो आई है, वो खुद जाके एक बता रही है क्या कूड़ा फैला हुआ है, टीचर नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, वो आतिशबाजी कर रही हैं। और सुनिए, आरटीआई की मैं आपको जानकारी आप लोग विषय टाइम कम है, अगर हम गठबंधन पर ही बात कर लें। टीचर्स को दिए और 1.5 करोड़ इवेंट मैनेजमेंट में खर्च कर। ठीक है मैम, आप ये बताएं, क्या आप लोग जेजेपी को क्रेडिट नहीं लेने देना चाहते? विज्ञापन पर वरना जी बीजेपी नहीं चाहती जेजेपी को क्रेडिट मिले, उनके चुनावी वादे पूरे हो जाएं। मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत होता है और साथ में बैठ के डिसीजन लिए जाते हैं। ये किस तरह की बात है ये तो बेहतर टीपू जी बता पाएंगे, लेकिन एक चीज समझिए, ओंकार सिंह जी, तकलीफ बड़ी होती है, आपको क्या करें। एक चीज समझिए कि गठबंधन जो है हमारा पोस्टपोन गठबंधन था, 40 सीटें जो है हमारे को मिली थी, 31 कांग्रेस को उस समय मिली थी। ओंकार जी, क्या तरीका है, ये क्या असेंबली थी, हंग असेंबली थी, और उसके बाद दो पार्टियों को मिलकर सरकार बनाना जरूरी था, बजाय कि हम पूरे के पूरे प्रदेश को चुनावों में धकेल देते दोबारा। मैं इनको भी रोकती हूँ, मैं इनको भी रोकती हूँ, इनको भी रोकती हूँ। 24 के चुनावों की चर्चा हो रही है और ये क्या कह रहे हैं, गठबंधन टूट गया। अरे नया डिसीजन लिया जाएगा ना 24 में, 24 में बैठ के हम डिसीजन लेंगे, हम साथ लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। लेकिन उससे चलिए मैं एक बाइक दुष्यंत की सुनवा देती हूँ अभी, ठीक है पोपली जी। ओंकार जी, दुष्यंत चौटाला ने, ठीक है मैडम आप सुने एक बार, अभी आप सुनिए, पीसीआर बाइट हम सुनाते हैं, दुष्यंत ने क्या कहा विप्लव देव के बयान को लेकर। पर मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ, किसी के अगर वहम हो तो वो वहम ना रखे। उचाना मेरी कर्म भूमि है, मैं लोकसभा सांसद बना था तो सबसे बड़े मार्जिन से उचाना से जीत के बना था। आज विधानसभा में हूं तो उचाना विधानसभा की हिस्ट्री के सबसे बड़े मार्जिन से जीत के गया हूं और आगे भी वहीं से चुनाव लड़ूंगा। केवल ढिंगरा जी, सुना आपने दुष्यंत को कि आगे भी वहीं से चुनाव लड़ेंगे। आज दिन में हमारे बुलेटिन में दिग्विजय भी जुड़े, उनकी ओर से कहा गया कि गठबंधन रहे ना रहे दुष्यंत उचाना से ही लड़ेंगे और जीतेंगे। जी जी, यही तो बात थी। इस बारे में तो इन्होंने जवाब नहीं दिया, इधर उधर लेके जा रहे हैं। मैं आपको एक और चीज बताना चाह रहा हूं, जो पिछली 2019 की ये बात कर रहे हैं, बीजेपी की 40 सीट आई थी, लेकिन विपक्ष में तो 50 आई थी ना।
तो बीजेपी की सरकार कैसे बन गई? वो तो इन्हीं लोगों ने बनाई। आपकी दुष्यंत ने 31 की ही बना तो देते क्या? जो सरकार बनवाई। नहीं, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? मैं तो आपको सवाल पूछता हूं, आप जवाब दीजिएगा ना अपने टाइम के अंदर। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 40 सीटें बीजेपी की आई थी, वहां तो सरकार बनती नहीं थी। अगर 10 हमारे 31 थे तो 10 दुष्यंत के थे, तो 31 और 10 41 हो गए। 41 और 9 इंडिपेंडेंट थे, बाकी पार्टी के। अच्छा, सभी आप लोगों के साथ थे? तो 50 ओपोनेंट थे ना। जो सारे विपक्ष में थे, सुनिए ना, 50 ओपोनेंट में थे, 40 उधर थे। सरकार फिर भी बीजेपी की बनी। कैसे बनी? केवल जी 2009 में कैसे बन गई थी आप लोगों की 40 विधायकों के साथ? सेम नंबर था, 40 विधायकों के साथ 67 से आप लोग 40 पर आ गए, 40 से आप लोगों ने सरकार बना ली। कभी निर्दलियों की बात कही, हजका वालों को आप लोग साथ ले आए। विपक्ष में कितने थे केवल धिंगड़ा जी? ठीक है, मैं विपक्ष में कितने थे ये बता देना। विपक्ष में कितने पड़े? विपक्ष में कितनी सीटें थी? हमारे विपक्ष में कितनी सीटें थी? बस ये बता दो कैलकुलेशन। अरे भाई सुन, 90 में से 40 गए तो बोलने तो दो भाई। हाँ बोलिए। क्या वंदना जी, आप कैसे क्या खा के आती हैं? एक प्रश्न तो सही खाना, वही रोटी विपक्ष में ये तो सीधा सवाल पूछ रही है आपसे। खा नहीं सकते ना जो आपने 10 साल खाई थी रोटी दाल खाते हैं। उस समय 40 हमारी सीट थी, उस समय 40 हमारी सीट आई। सुनिए, विपक्ष में 40 हमारी आई थी, बाकी इंडिपेंडेंट थे, वो हमारे साथ आ गए। हमने इंडिपेंडेंट के साथ सरकार बना ली। इंटरप्रिटेशन आपकी चलेगी। मैडम सुन लीजिए, विपक्ष में कितने 40 थे? के साथ इंडिपेंडेंट हमारे साथ मिल गए। विपक्ष में कितने थे? हजका वाले जो विपक्ष थे, में कितने? 5 और आ गए हमारे साथ। हाँ, उन्होंने कहा कि और हम ये तो जो लेकर नहीं आए, कुलदीप हमारे बिश्नोई साथ तो नहीं आए, है ना? आपके साथ आ गए, हमारे साथ नहीं आए। कमाल है। चलिए चर्चा को आगे ले जाते हुए आप आज तो पूछ ही लूं क्या खा समय बहुत कम है, समय नहीं आगे। हमने नहीं बुलाए। क्या खा के रहे हो? गठबंधन किया, क्या खा के रहे हो? अब आपने तो पार्टी तोड़ी। चलिए माफी के साथ मैं आप दोनों की ऑडियो डाउन करवा रही हूँ। पीसीआर समय नहीं है। ओंकार जी का आखिरी कमेंट बोलिए। ओंकार जी ही नहीं, आप धिंगड़ा जी सुनिए सर प्लीज, समय नहीं है। एक बात तो स्पष्ट है ज्योति जी, एक बात तो स्पष्ट है कि जेजेपी की मजबूरी है। जेजेपी की बार बार बेइज्जती हो रही है, ये हम भी देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कहना कि सरकार बीजेपी की है, हम उचाना से लड़ाएंगे प्रेमलता को और वो जीतेगी, ये तो जेजेपी की मजबूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए गठबंधन धर्म में। और मजबूरी का एक और एग्जाम्पल आपके सामने है। 3 उपचुनाव हुए, बड़ौदा का, एलनाबाद और आदमपुर का। तीनों उपचुनाव में जेजेपी का कहीं कोई रोल नहीं नजर आया। ये तो मजबूरी है जेजेपी, क्योंकि जेजेपी को भी पता है आज अगर गठबंधन से बाहर निकलते हैं तो इनका भी पुलंदा बंधा हुआ है, फाइलें तैयार है इनकी। चलिए पिछले प्रदर्शन का हवाला देते हैं कि बीजेपी के उम्मीदवारों ने अच्छा किया था तीनों जगह पर। अनुराधा जी आपका भी आखिरी कमेंट। हाँ ज्योति, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हरियाणा जैसे विकास और संपन्नशील जो प्रदेश है उसने कांग्रेस को मौका दिया, बार बार मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, जजपा को भी मौका दिया। लेकिन ये दुर्भाग्य है इस हरियाणा की जनता का कि जो हरियाणा को चाहिए वो हरियाणा को कभी नहीं। तो संपन्न तो बता रही हैं आप? नहीं, संपन्नता भूमि की है, संपन्नता लोगों की मेहनत की है। अच्छा। संपन्नता यहाँ मेडल लाने वाले खिलाड़ियों की है, संपन्नता योग्यता की है। लेकिन दिक्कत ये है कि हर बार एक नकारा सरकार से जनता का सामना हुआ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आने वाले चुनाव में व्यवस्था परिवर्तन होगा। आने वाले चुनाव में हरियाणा की जनता आखिरी जवाब हम राजेंद्र जी से भी लें और हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे, जितनी ताकत। ठीक है, अभी चुनाव दूर है, अभी चुनाव दूर है, ताकत लगा के और सरकार बनाएंगे। ठीक है जादव साहब, आखिरी कमेंट आपका। अब जो दुष्यंत ने कहा है कि जो वहम में है वो वहम निकाल दें, ऐसे में बहुत संभव है कि बीजेपी की ओर से भी प्रतिक्रिया आए इसे लेकर। चले, बहुत शुक्रिया आप सभी का। चर्चा हमने की गठबंधन को लेकर कि क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक है या फिर नहीं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।